आइए हम और जानते हैं आज एक नई यह आयुर्वेदिक जड़ी के संबंध में। यह पौधा आयुर्वेद में रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसको आयुर्वेद ने रसायन माना है, एक दिव्य औषधि माना है और यह हमारे देश में सर्वत्र पानी के किनारे जलाशयों के पास में यह पौधा मिल जाता है। और आज जो प्रदूषण की वजह से दूसरे पौधे ख़त्म हो गए, उस प्रदूषण युक्त पानी के पास में दूसरे पौधे नहीं पनप पाते हैं, फिर भी यह पौधा वहाँ पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी ये पैदा हो जाता है। तो इसको हम जानते हैं भांगरा। भांगरा या भृंगराज के नाम से एक्लिप्टा एल्बा इसका यह बोटनिकल नाम है। और हमारे संस्कृत में इसको केशराज, केशरंजन या कुंतलवर्धन आदि नामों से जाना जाता है। और बाकी गुजराती में भांगरो बोलते हैं इसको, भांगरो, भांगरा इसके नाम से गुजराती में हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त मराठी में भाका, बांगरा ऐसा इसको कहते हैं। और बंगाली में केसरी, कसूरिया, भीमराज ऐसे नामों से हम इसको जानते हैं। और तमिल में केकेशी, केवी ऐसा कहा जाता है। यह एक सर्वत्र उपलब्ध होने वाला बहुत अच्छा पौधा है। तो आज हम इसके कुछ गुणों से आपको कराते हैं परिचय, तो उसको आप समझें। हमने देखा गुजरात आदि कई प्रांतों में लोग इसका नियमित रूप से भी सेवन करते हैं। आंवला, भृंगराज और मुलेठी इसका पाउडर करके वो नियमित रूप से लेते हैं। इससे बहुत सारी जो शरीरगत बीमारियां हैं, व्याधियां हैं या असमय में होने वाली परेशानियां हैं, वह इससे रोकती हैं। हमने देखा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में, बंगाल के उन क्षेत्रों में जहां पानी की बहुत अधिकता है, वहां यह पौधा होता भी ज़्यादा है। जब पानी में काम करने वाले जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई बहनें हैं, उनके हाथ पैर गलने लग जाते हैं, पानी की वजह से वह सब गलना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में भी हमने देखा कि इसको पीस करके उसके रस को उस जगह पर लगाने से घाव तुरंत भर जाता है। गला हुआ घाव, पश वाला घाव जो नहीं भर पा रहा है, उसमें यदि आप इसको पीस करके इसके रस को डाल देते हैं तो उससे तुरंत फर्क पड़ता है। और एक इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है, वो ये है कि जो हमारे भाई बहनें जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, जो मधुमेह से पीड़ित हैं, उन लोगों को यदि चोट लग जाए, कहीं किसी कारण से घाव हो जाए, तो यदि आप भृंगराज की इस हरे ताजे पत्तियों को तोड़ करके इसके रस को निकाल करके यदि घाव में लगाते हैं, या रुई में भिगो करके यदि आप रुई में लगा करके उसको लगा देते हैं घाव में, तो घाव भरने लगता है। ये हमने हजारों रोगियों के ऊपर किया हुआ हमारा प्रयोग है। बहुत ये दिव्य औषधि है। कभी थोड़ी चोट लग जाए, कहीं गिर जाए, कट जाए, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो उस समस्या का भी यह समाधान है। इसके अतिरिक्त यदि कहीं गुमचोट लगी हो, तो उस गुमचोट को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सूजन है, दर्द है, उस स्थिति में भी यदि इसको भृंगराज को पीस करके उसको थोड़ा गर्म कर लें, गर्म करके आप उसको रुई में बांध लें, बांध करके यदि आप उस जगह पर लगा लेते हैं, तो उससे सूजन भी उतरती है। चाहे वो किसी भी तरह की सूजन है, यह एक बहुत अच्छी औषधि है इस तरह की सूजन को उतारने के लिए। ये बालों के लिए एक बहुत दिव्य औषधि है। हालांकि हम लोग भी जो आयुर्वेदिक औषधीय तेल बनाते हैं, दिव्य केश तेल, उसके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये बालों के रोगों के लिए ये एक दिव्य औषधि है। तो बालों के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज इनको मिला करके पाउडर करके आप उसको लोहे की कढ़ाई में पानी से थोड़ा सा पतला लेप जैसा बना करके यदि बालों के जड़ों में लगाते हैं और फिर बाल धोते हैं, ये आम हमारे घरों में प्रचलन में है। उसके लिए यह एक दिव्य औषधि है। उन 4-5 द्रव्यों का एक मुख्य द्रव्य है ये भृंगराज। तो आपके बालों के लिए
और हमने इसका एक और प्रयोग किया है जो बहुत दिव्य प्रयोग था आपके आँखों के लिए। यदि आपकी आँखों में दुखन है, किसी भी तरह से आँखों में इन्फेक्शन है, आँख की रोशनी कम है, तो उसके लिए इस भृंगराज के पत्तों का स्वरस निकाल करके आप आँख में डाल सकते हैं। यह पौधा विषैला पौधा नहीं है, हानिकारक पौधा नहीं है, फिर भी आज यह कहीं भी कीचड़ में भी, गंदगी में भी, सब जगह ये पौधा उगता है। यह इसकी विशेषता है, इसकी कमजोरी नहीं है, पर वो हमारे लिए कहीं कमजोरी ना बन जाए। तो जहाँ से आप भृंगराज लें वो स्थान ऐसी साफ़ सुथरी होनी चाहिए जहाँ गंदगी, जैसे अभी हम बैठे हैं इस खेत में, आप देख रहे हैं गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरी जगह है, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये मेरी दाईं ओर यहाँ भी यह उगा हुआ है, ये मेरे सामने भी है और इधर पीछे भी ये लगा हुआ है। यह प्राकृतिक रूप से आप देख रहे हैं, इसमें बड़े श्वेत पुष्प खिल रहे हैं। सूखने के बाद में इसके फूल ये काले काले से हो जाते हैं। इन काले काले उसमें से ये बीज निकल आते हैं और इन बीजों को आप लगा देते हैं तो वहाँ पर भी ये उगाता है। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि आँखें बहुत आपकी नाजुक चीज़ें हैं और उसमें डालने के लिए बहुत आप सावधानी की ज़रूरत है। ये बालों के लिए तो बहुत दिव्य औषधि है और आँखों के लिए भी आपने इसके प्रयोग को जाना। एक और प्रयोग है, बहुत चमत्कारिक, बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यह एक अनुसंधान का विषय भी हो सकता है। यदि आपके जाड़ में दर्द है, बहुत आप दर्द से पीड़ित हैं, तो उसके लिए आप इसके 4 बूंद रस निकाल करके विपरीत कान में डाल दें। यदि आपको राइट साइड में दर्द है तो आप लेफ़्ट साइड में डालें इस कान में, और लेफ़्ट साइड के दांतों में दर्द है तो राइट साइड के कान में डालें। इसको करने से तुरंत जो दंत सूल है उसमें लाभ होता है और दर्द छूमंतर हो जाता है। हमने प्रयोग किया है और इसका प्रयोग आप भी करके देख सकते। जिनके कान में इन्फेक्शन या पस वगैरह की शिकायत है उसमें यह भी लाभ करती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्ण रोग में भी यह सहयोग करती है, साथ साथ में आपके दांत के रोगों में। आप यदि माइग्रेन से पीड़ित हैं, बहुत भयानक आपको सर दर्द रहता है, तो उस सर दर्द की भी यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इनके आप जो अच्छे से साफ़ सुथरे पत्ते हैं और जो कोमल इसकी टहनियाँ हैं, इसको आप तोड़ लें। तोड़ करके आप इसको निचोड़ करके, थोड़ी देर में इसमें रस निकल आता है, निचोड़ करके उस रस को आप नाक में डाल सकते हैं। 4-4 बूंद रस यदि आप नाक में डालते हैं तो कितना भी पुराना आपका सर दर्द है वह सर दर्द ठीक हो जाएगा। और जिनके बालों में किसी भी तरह से डैंड्रफ है, बाल झड़ते हैं, उन सब स्थिति में इसके रस को निकाल करके आप लगभग 15-20 ग्राम इसके रस को निकालें। रस को निकाल करके थोड़ा सा जो सुहागा है, सुहागे का पाउडर करके उस रस में मिला लें। मिला करके आप बालों के जड़ में लगाएं। इस तरह से लगाने से यदि आपके बाल बहुत घने और लंबे हैं, थोड़े ज़्यादा बाल हैं, तो उसमें थोड़ी मात्रा में दही भी मिला लें, उसको पेस्ट बनाइए। थोड़ा सा सुहागे का पाउडर को मिला करके बालों के जड़ में लगा करके 1 घंटा लगभग आप छोड़ दें, तो आप पाएंगे आपके बाल बहुत सुंदर, सुनहले और मजबूत और घने हो जाएंगे। इसके प्रयोग को आप नियमित रूप से करें। ये देख रहे हैं आप, ये शुद्ध बिल्कुल ऐसा भृंगराज है जो बहुत अपने आप में मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्लभता से मिल पाता है। अभी मैंने आपके सामने रस निकाला और अभी मेरे हाथ आप देख पा रहे हैं कि इससे कितने ये सुंदर, गहरे और बस थोड़े हरेपन लिए हुए काले हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा रस है। तो उस रस को आप उसमें थोड़ा दही मिला करके बालों के जड़ में लगाएं। इस तरह से लगाने से आपके बाल बहुत सुंदर, सुनहले और मजबूत और घने हो जाएंगे। आज बालों को स्वच्छ करने के लिए, धोने के लिए या बालों को रंगने के लिए जितने भी केमिकल आज बाज़ार में मिलते हैं, हम समझते हैं कि बालों की रोगों की समस्या को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं चीज़ों का है। तो हम प्राकृतिक रूप से अपने बालों को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। आंवला, भृंगराज, सिकाकाई और इन द्रव्यों के प्रयोग से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो आइए इन प्रयोगों को हम जानें। इसी तरह से जिनको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है,
बहुत दिन से जिनको माइग्रेन हो या साइनोसाइटिस या साइनस की वजह से जिनको हमेशा पूरे माथे पे दर्द रहता हो, उसके लिए भी यदि इस भृंगराज के 4-4 बूंद रस निकाल करके नाक में डाल दें तो ये अत्यंत लाभकारी है। और साइनस की जो परेशानी है कुछ दिन इसके प्रयोग से हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आप इसका प्रयोग निर्भयता से कर सकते हैं। जब मैं कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रारंभ में जो कैंसर की चिकित्सा करने वाले बहुत सारे लोगों से मिला, जड़ी बूटियाँ, जंगल, हिमालय और साधु महात्मा सब लोगों के पास घूम रहा था, तब मैंने एक स्थान पर एक कैंसर के जो चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को मैंने देखा कि वो सिर्फ इस भृंगराज को ही तोड़ करके, इस पंचांगों को सुखा करके पाउडर करके देते थे। मैं नहीं कह सकता कि कैंसर को ठीक करने में इसका कितना रोल है, पर मैंने यह देखा कि ये अत्यंत रक्तशोधक है। भृंगराज सब उस पेट के लिए, इस तरह के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और यह चर्म रोग के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। आप यदि इसको पीस करके, इसके रस को निकाल करके नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वह आपके रक्त के शुद्धि के लिए, चर्म रोग के लिए भी यह रामबाण है। जिनको पीलिया की शिकायत है, जिनको बार बार लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, उनके लिए भी ये रामबाण है। जॉन्डिस वालों के लिए ये थोड़े ताज़े भृंगराज को ला करके आप इसको कूट करके लगभग 10 ग्राम रस निकालिए। 10 ग्राम रस को दिन में 2-3 बार पिलाइए। आप देखेंगे 3-4 दिन में ही एकदम आपको पीलिया में लाभ हो जाएगा। इससे तुरंत आपके पीलिया में फ़र्क पड़ेगा। ये बहुत अच्छी औषधि है। जिनके पेट में दर्द रहता है, शोथ रहता हो, उसके लिए भी यदि आप इसको पीस करके पेट के ऊपर भी लेप लगा देते हैं तो उससे भी पेट के शोथ में या दर्द में लाभ होता है। इसका रस निकाल कर भी आप उनको पिला सकते हैं। जहाँ ये हरी पत्तियाँ उपलब्ध न हो, आप कहीं से स्वच्छ जगह से या पंसारी के यहाँ से देख करके, ज़्यादा गली हुई ना हो, ये ध्यान रखना। ये पत्ती में पानी लग जाने से इस तरह से ये पत्तियाँ गल जाती हैं, तो वो जो छाया में सूखती हैं वो पत्तियाँ थोड़ी फ्रेश होती हैं। उन पत्तियों को लेकर के धो करके, सुखा करके, पाउडर करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह अपने आप में बहुत दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त जो इसका एक जो विशेष गुण है वह गुण है गर्भपात को रोकने के लिए। यह एक आज की बहुत बड़ी समस्या है। उस स्थिति में भी आप भृंगराज के लगभग 2-3 चम्मच रस आप उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके आप नियमित रूप से उनको पिला दें। थोड़ा पानी मिला करके शरबत जैसा बना करके भी दे सकते हैं। कुछ समय तक गर्भ ठहरने के कुछ समय तक लगातार इस रस को देने से आपको निश्चित रूप से गर्भपात होने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जिनको भी ये परेशानी है उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका हमें बहुत प्रचार करना चाहिए और सबको इसका प्रयोग भी करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त भगंदर में जिनको भगंदर की शिकायत है, एक बहुत बड़ी समस्या है, उस भगंदर रोग के लिए भी इसको मोटा मोटा कूट करके पानी में उबाल करके उसको धोते रहने से भगंदर रोग में लाभ होता है। इसके अतिरिक्त योनि शूल में कई बार ऐसा होता है कि माताओं बहनों को बहुत पीड़ा होती है, मूत्र स्थान पर दाह होती है। उस स्थिति में भी इसको थोड़े पत्तियों को पानी में उबाल करके थोड़ा फिटकरी मिला करके यदि उससे वो धोती हैं तो उसका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी शोथ ख़त्म हो जाती है और इससे योनि दाह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। योनि दाह, योनि शोथ और योनि इन्फेक्शन के लिए भी आप इसका निर्भयता से प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको पाइल्स की शिकायत है, लगभग इसके 50 ग्राम ये ताज़ी पत्तियां और कोमल डंठियों को सुखा करके 50 ग्राम और उसमें लगभग 20 ग्राम काली मिर्च, ये दोनों को पीस करके अच्छी तरह से लगभग काले चने की जितनी बड़ी गोलियां बना करके यदि आप खिलाते हैं सुबह शाम, तो ये पेट के रोगों के लिए और पाइल्स के लिए, पाइल्स की जो दर्द है, पीड़ा है या उसकी सूजन है, उसमें इससे तुरंत लाभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिनको वस्तिशूल, कभी कभी ऐसी पीड़ा होती है, शौच करने के बाद में आदमी असह्य पीड़ा से पीड़ित हो जाता है, डरने लगता है कि मैं शौच के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसी स्थिति पर भी यह अत्यंत लाभकारी है, वस्तिशूल के लिए, पाइल्स के लिए और पेट के रोगों के लिए। एक और इसका चमत्कारिक प्रयोग है। मैंने देखा, मैं जब आज से लगभग कोई 15-20 साल पहले पोरबंदर के अंदर, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, उस पोरबंदर में था, तो एक व्यक्ति मुझे मिला। उसने अपने पैर मुझे दिखाए।
वो कहने लगा कि मेरे को इतना भयानक स्लिपद रोग हो गया था, फील पाँव जो एलिफेंट लैग होता है, बहुत भयानक बीमारी है। और यह भी जो आर्द्र एरिया है बिहार बंगाल साइड में, यह ज़्यादा रोग होता है, वहाँ ये भृंगराज भी ज़्यादा मिलता है। तो क्योंकि ऋषियों ने जहाँ जो बीमारी ज़्यादा होती है, प्रभु ने उस क्षेत्र में उस रोग के समाधान के लिए प्राकृतिक रूप से भी औषधियों का विधान किया है, औषधियों को उगाया है। तो हम लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। तो सिलपद के जो रोगी हैं, फील पाँव वालों के लिए ये एक दिव्य औषधि है। इसको पीस करके उसमें आप सरसों का तेल मिला सकते हैं, थोड़ा पेस्ट जैसा बना करके, फिर आपको डेली मलें और इसी को ही आप लगभग 10 ग्राम की मात्रा में कूट करके काढ़ा बना करके नियमित रूप से पिएं, सुबह शाम। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से। और साथ में प्राणायाम भी आप करें तो और भी उत्तम है। खाने पीने में मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, तीक्ष्ण चीज़ें न खाएं तो बहुत जल्दी आपको सिलपद से भी मुक्ति मिल सकती है। बहुत भयानक ये बीमारी है, बहुत जगह पर आज भी हमारे देश में इस तरह के रोगी मिलते हैं, तो उनके लिए यह रामबाण है। और किसी भी कारण से कभी भी आदमी को चक्कर आता है, कारण का भी नहीं पता चल रहा है, तो यह बीपी हाई है, हाई बीपी के लिए भी यह इसको आपको पीस करके लगभग 2 चम्मच रस सीधे भी आप ले सकते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ा पानी मिला करके, मिश्री मिला करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे बीपी हाई या चक्कर आना या नींद भी कम आती हो तो उसमें भी इससे आपको सहयोग मिलेगा। यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है, तो आप इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बिच्छू के लिए भी, यदि बिच्छू ने डंक मार दिया हो, आपके सामने कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको मल करके भी, इसको मलने मात्र से आपके बिच्छू का जो डंक का दर्द है वो समाप्त हो जाता है, तुरंत लाभ हो जाता है। इसको दीर्घायु कारक भी माना गया है आयुर्वेद में, आयु बढ़ाने के लिए यह दिव्य औषधि है। तो इसके लिए आप इसका पाउडर करके, इन पत्तों को सुखा करके छाया में नियमित रूप से सुबह शाम दूध के साथ मिश्री मिला करके लेने से निश्चित रूप से यह आयु वर्धक है, आयु को बढ़ाने वाली है। यह एक दिव्य औषधि, सर्वत्र सुलभ, हमारी देश की औषधि हमारे लिए लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको अपने घर की शोभा को बढ़ाते हुए गमलों में लगा करके इसको रख सकते हैं। यह प्रायः कुछ वर्ष भी जीवित रहती है, ये औषधि, ये पौधा जीवित रहता है। यदि आप फिर तब तक इसके बीज जाते हैं, उसमें डालते रहें तो नए नए पौधे भी उगते हैं। तो ये सुंदर पौधा आपके घर आंगन की शोभा को बढ़ाएगा और आपकी तंदुरुस्ती को और आपके स्वास्थ्य को भी ये ठीक रखेगा। आइए इस पौधों को गमले में लगाइए, इसके गुणों को पहचानिए और अपने आप को रोग मुक्त रखते हुए देश के लिए आप कल्याणकारी बने। कल फिर